सारी दुनिया जिसके लिए गीत गाती फिरती है, भजन कीर्तन कितना कुछ नहीं बन गया जिसके लिए। हम बच्चों ने उससे, परमपिता परमात्मा से प्रेम किया है और वो आया है मुझे पढ़ाने के लिए। वो मेरा साथी सहयोगी बना है। वाह रे मेरा सर्वश्रेष्ठ भाग्य। कोई भी समस्या या परिस्थिति रूपी पेपर हमें हिलाने नहीं, अपितु हमें संपूर्ण बनाने के लिए आता है। इसीलिए हम पेपर परमात्मा पिता को मन बुद्धि से समर्पण कर बड़े ही धैर्य से, शांति से और प्रेम पूर्ण होकर पास करें। ये पेपर्स हमें पावरफुल बनाने आते हैं। चेक करो, कैसी भी परिस्थिति रूपी पेपर में क्या हम मन से विचलित हुए बिना 1 सेकंड में स्टेबल हो जाते हैं, अर्थात हम प्रभाव मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि एक स्टेबल माइंड की सीट पर सेट आत्मा हिल नहीं सकती। वो अपना प्रभाव डालेगी, न कि किसी के प्रभाव में आएगी। आपको मैं निरंतर निहार
परमात्मा का साथ हमें हर परिस्थिति में पावरफुल बनाता है, अर्थात प्रभाव मुक्त बनाता है। प्रभाव मुक्त कह दो, साक्षीपन की स्थिति कह दो, बाप समान स्थिति कह दो, समर्पण कह दो, निश्चय बुद्धि विजयंती कह दो। सब चीज का सार यही है कि हम अपनी संतुष्टता की सीट पर सेट रहें, अर्थात मन से शांत एवं स्थिर रहें। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। अवगुण हम तुम क्यों देखें, अवगुण हम तुम क्यों देखें, सच्चे गुण अपनाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से। एक पिता के हैं हम बच्चे, एक ही कुल के भांति हैं। एक पिता के हैं हम बच्चे, एक ही कुल के भांति हैं। एक ही है स्वधर्म हमारा, एक ही घर के वासी हैं। एकता वाला पाठ हमें औरों को समझाना है। एकता वाला पाठ हमें औरों को समझाना है। बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। बदला नहीं लेना किसी से। निस्वार्थ प्यार एक ऐसी शक्ति है जिससे आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। हमारे अंदर जो सच्चा प्यार है वो किसी भी आत्मा या चीज की क्वालिटी के कारण नहीं है, अर्थात हमारा प्यार किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं है, बल्कि आपकी नेचर है प्यार करना। ये प्यार की किरणें ही सभी को मिलाकर एक कर देंगी। ये हमारा प्यार ही परमात्मा को प्रत्यक्ष करेगा। इसीलिए हम प्यार के महत्व को समझें और इसे अपने जीवन में हर पल यूज करें।
लोका भरम ना भूलो भाई, भरम ना भूलो भाई। खालक खलक खलक में खालक, पूर रहियो प्रभ ठाई। माटी एक अनेक भांत कर, साजी साजन हार। ना कछ पोच माटी के भांडे, ना कछ पोच कुम्हार। जैसे कहते हैं कि अन्न का मन पर प्रभाव पड़ता है, तो साफ हाथों से अन्न साफ नहीं बनता, सात्विक नहीं बनता। साफ मन से जो भोजन बनता है वो सात्विक होता है। जैसे माँ के बनाए भोजन में प्रेम की सात्विकता होती है, हाथों की नहीं। बात है मन की सफाई की। मन से कितना प्रेम पूर्वक हम भोजन बना रहे हैं, किस सम्मान से, किस वृत्ति से बना रहे हैं, दिल से बना रहे हैं या फिर मजबूरी से। तो प्रभाव अन्न पर हमारी वृत्ति, वाइब्रेशंस का पड़ता है। जो मन से भारी होकर कोई भी काम करेगा, जैसे भोजन भारी होकर बनाएगा तो वो भोजन दूसरों को भारी ही करेगा, हल्का नहीं करेगा। और वहीं दूसरी ओर जब प्रेम पूर्वक, प्रेम भाव से भोजन बनाया जाएगा तो वो अंदर प्रेम ही पैदा करेगा, क्योंकि काम सारा वाइब्रेशंस करती हैं हमारे अंदर। किसी भी चीज को सात्विक या तामसिक बनाने में हमारी वाइब्रेशंस मेजर रोल प्ले करती हैं, ना कि शरीर। वाइब्रेशंस बनती हैं संकल्पों से, बोल से वाइब्रेशन नहीं बनती। बोल से जो वाइब्रेशन बनती है उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि सारी बात ही भाव और भावना की है। सुख सागर वो जब से मिला है, सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। तेरा ज्ञान बाबा जिसने भी पाया, तेरा ज्ञान बाबा जिसने भी पाया, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। पलकों में बाबा है तुमने छुपाया, शिक्षाओं से मेरा जीवन सजाया। पलकों में बाबा है तुमने छुपाया, शिक्षाओं से मेरा जीवन सजाया। दिल दर्पण चमकने लगा है, दिल दर्पण चमकने लगा है, जिंदगी को बदलने लगा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। सुख सागर वो जब से मिला है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है, ज्ञान रत्नों से दामन भरा है। हम कोई भी काम करें, कोई डिसीजन ले, या फिर अगर किसी बात को एक्सेप्ट भी करें, तो अपने मन को स्टेबल रख, मन की स्थिति को स्थिर कर, अपनी स्थिति में स्थित होकर करे, ना कि ऊपर नीचे होकर। अर्थात
अपने मन की स्थिति को हलचल में ना लाएं, क्योंकि जब हम अपने स्टेबल स्टेट ऑफ माइंड से अपनी स्वस्थिति से उतरते हैं तो क्या और क्यों आता है, और जब स्थिति में स्थित होते हैं तो सॉल्यूशन आता है। क्या क्यों जो है ना, ये मूंझना, कंफ्यूज्ड होना है, ये भारी होना है, ये हारना है। ये क्या क्यों हमारी हिम्मत को तोड़ता है, और जब हम अपनी स्थिति में स्थित होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो हर चीज को सॉल्व कर पाते हैं। हमारी हिम्मत बढ़ती जाती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं।